पत्नी आप पे कोई भी झूठा केस दायर नहीं कर सकेगी, कोई भी ऐसा केस दायर नहीं कर सकेगी, क्योंकि पत्नी जो है अपनी मर्जी से, जब आपको डिग्री मिल जाएगी, पत्नी अपनी मर्जी से आपसे अलग रह रही है, ना कि आपने उन्हें अलग कर रखा है। आजकल जो हम वीडियो बना रहे हैं वो मैरिज के ऊपर बना रहे हैं, पति पत्नी के ऊपर बना रहे हैं। तो आज मैंने जो है एक खास बात नोट की है, उसके बारे में बता रहा हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू मैरिज एक्ट है और मुस्लिम मैरिज एक्ट है। हिंदुओं पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू है और मुस्लिमों पे मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू है। तो बहुत सारे चीजें जो हैं इसमें हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है। आज की जो वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मुस्लिमों के लिए है। ये जो पूरा वीडियो होगा अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ और मुस्लिम मैरिज एक्ट के अनुसार ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है। तो केवल ये वीडियो जो है मुस्लिमों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या है, किन किन टॉपिक पे आज ये वीडियो होगा। पहला तो उस टॉपिक पे होगा जो पत्नी जो है घर छोड़कर चली गई है और अपने मायके रह रही है या कहीं और रह रही है या रिश्तेदारों में रह रही है, पति के साथ नहीं रह रही है। तो उस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए, किस तरह वो अपनी पत्नी को वापस अपने घर लाए या किस तरह वो अपनी पत्नी से छुटकारा पाए, इस टॉपिक पे आज पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। दूसरा टॉपिक ये होगा कि पहली पत्नी के रहते हुए मुस्लिम युवक दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। दूसरी शादी अगर कर सकता है तो उसे कोई कानूनी धारा उस पर लगेगी या नहीं लगेगी, इस विषय पे आपको बताया जाएगा। और तीसरी बात ये बताई जाएगी कि पहली पत्नी को बिना तलाक दिए भी दूसरी शादी मुस्लिम कर सकता है या नहीं कर सकता है। और चौथी बात जो आपको बताई जाएगी, एक हिंदुस्तान में जो है स्पेशल मैरिज एक्ट बना था 1954 में, जिसे 1956 में लागू किया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट किन लोगों के लिए बना, स्पेशल मैरिज एक्ट किस पे लागू होता है, पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं या आप जो है मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपका इस टॉपिक पे कोई रुचि नहीं है तो आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का टॉपिक लेके आया हूँ मुस्लिम मैरिज एक्ट का, मुस्लिम लॉ के अनुसार, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जो मुस्लिम मैरिज है उसके विषय पे बात होगी। यदि पत्नी अपने पति का घर छोड़कर किसी भी रीजन से, किसी भी वैलिड रीजन से अपने मायके में रह रही है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही है, अपने किसी दूसरे के साथ कहीं पे रह रही है, अपने पति के साथ नहीं रह रही है, तो उस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो यह है कि पति जो है पहले अपना प्रयास करे अपने स्तर से, अपने परिवार के स्तर से, रिश्तेदारों से, समाज से, और पूरा जब 7 तरह के प्रयास करे अपनी पत्नी को समझा के बुझा के अपने घर लाए। सबसे पहले तो पति को यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी पत्नी को समझा के बुझा के रिश्तेदारों के द्वारा, श्रम के द्वारा, माँ बाप के द्वारा या समाज के द्वारा अपनी पत्नी को घर पे लाए और अपना घर बचाए। लेकिन अगर ये सब प्रयास करने के बावजूद पत्नी घर आने को तैयार नहीं है या बातचीत नहीं हो रही, सुलह समझौता नहीं हो रहा है, पास अधिकार है कि वो कोर्ट की शरण में जाए और एक सिविल सूट दायर करे, जिसमें जो है पत्नी को लाने का, जिसे आम भाषा में पत्नी को लाने का मुकदमा कहा जाता है। सिविल कोर्ट दायर होने के बाद जो है पत्नी पे नोटिस जाएंगे, वे कोर्ट में आएगी, अपनी बात रखेगी। यदि वो कोई वैलिड कारण इस तरह का नहीं देती तो कोर्ट उसे एडवाइज कर सकता है कि आप अपने जाइए पति के साथ। लेकिन कोर्ट पत्नी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, जबरदस्ती उसे नहीं कह सकता है, जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकता है। तो कोर्ट जो है पत्नी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता है, पत्नी को सिर्फ एडवाइस दे सकता है। वो पत्नी अगर कोई वैलिड कारण देती है पति के साथ ना रहने का तो कोर्ट उसे मानेगा और आपको डिग्री नहीं देगा। और यदि आपका वैलिड बात होती है तो कोर्ट आपको डिग्री देगा। उस डिग्री का फायदा यह होगा कि पत्नी आप पे कोई भी झूठा केस दायर नहीं कर सकेगी, कोई भी ऐसा केस दायर नहीं कर सकेगी, क्योंकि पत्नी जो है अपनी मर्जी से, जब आपको डिग्री मिल जाएगी, पत्नी अपनी मर्जी से आपसे अलग रह रही है, न कि आपने उन्हें अलग कर रखा है। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये आपको होगा। अगर आप पे कोई भी वो केस करते हैं तो जो आपको मुकदमा आपने किया था पत्नी लाने के लिए और वहां जो डिग्री मिली है वो डिग्री आप लगा देंगे और उसका फायदा आपको पूरा हर केस में मिलेगा। दूसरी बात, मैंने एक सवाल उठाया था, क्या पति दूसरी शादी कर सकता है, मुस्लिम पति। ये मुस्लिमों के लिए वीडियो है, तो मुस्लिमों के पत्नी जो है, पति पहली पत्नी के रहते हुए भी दूसरा निकाह कर सकता है, और दूसरे निकाह की भी वही प्रोसीजर होता है जो पहले निकाह का प्रोसीजर होता है। पहली बीवी के रहते हुए दूसरा निकाह वो कर सकता है, कोई कानूनी अड़चन पति के सामने नहीं होती है, दूसरा निकाह करने से उसे नहीं रोकती है। लेकिन पहली पत्नी का जो हक और हकूक है वो उसका बादस्तूर रहेगा, वो उसका पहला हक और हकूक खत्म नहीं हो जाते दूसरा निकाह करने से।
अगर पत्नी चाहे तो अपने पहले पति से इस ग्राउंड पर तलाक भी ले सकती है कि मेरे पति ने दूसरा निकाह कर लिया है, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ बात ये थी कि क्या पति जो है पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा निकाह कर सकता है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि मुस्लिम पति जो है पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा निकाह कर सकता है। एक बात आती है कि बिना तलाक दिए भी दूसरा निकाह हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बात यही है, पहली पत्नी है वो साथ रह रही जब भी दूसरा निकाह कर सकता है, वो साथ नहीं रह रही है जब भी दूसरा निकाह कर सकता है। उसे कोई कानूनी अड़चन मुस्लिम को नहीं है दूसरा निकाह करने से। बाकी उसे देखना है कि वो दो दो पत्नी का हिसाब चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, क्योंकि सारे अखराजात भी होते हैं, वो उसे देखना है। एक नई एक्ट बना था 1954 में, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरह के रहते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू लड़का हो या हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़का हो या मुस्लिम लड़की हो, किसी भी जाति धर्म से वे मानने वाले हो, वे दोनों बिना धर्म परिवर्तन के स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। इस शादी की बहुत सारी शर्तें हैं। एक तो सबसे मेन शर्त ये होती है कि वे दोनों बालिग होने चाहिए, जो शादी की उम्र है वो उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, और दूसरी उन दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। दोनों कुंवारे होने चाहिए जब वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से, या और भी किसी जाति धर्म के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बना और 1956 से पूरे देश में लागू है। हिंदू मुस्लिम आपस में शादी कर सकते हैं, कोर्ट में शादी कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रार आपकी शादी को नहीं कराता किसी रीजन से, तो आप 30 दिन के अंदर अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं और वहां से आपको आदेश हो जाएगा। उस आदेश के बाद शादी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई है। पहली है, पहली पत्नी अगर पत्नी घर छोड़ के चली जाए तो पति को क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है, पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। और तीसरा था, बिना पहली पत्नी को तलाक दिए भी हम दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये पूरी वीडियो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है, ये सब कानून है। फिर भी अगर आपकी किसी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, तो इस वीडियो पे कमेंट्स करिए, उस कमेंट्स में ही मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपका कमेंट इस तरह का हुआ तो उस पर एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना के अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके किसी दोस्त के साथ इस तरह का कोई मैटर हो तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे उसकी भी हेल्प हो जाए। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर भी मैं अगली वीडियो अपनी बनाऊंगा और डालूंगा। और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या मामले हैं, वो सारी डिटेल में फुल बताऊंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होंगे उनका सबका कमेंट्स में जवाब दिया जाएगा। और अगर कोई कमेंट्स वीडियो बनाने लायक होगा तो उस पर वीडियो बना के ही बताया जाएगा। और अगर आप अपने कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं उसका जवाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।